आंसुओं को आंखों से छलकाओ न कभी, हाले दिल किसी को बताओ न कभी। लोग मुट्ठियों में लेके फिरते हैं नमक, लोग मुट्ठियों में लेके फिरते हैं नमक, जख्म दिल का किसी को दिखाओ न कभी। हाँ, यह शायरी नहीं है, यह सच्चाई है। ऑब्वियसली यह जो भ्रांति हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में फैल रखा है कि अपने दुख बांटने से, दुख बताने से दुख घटता है, यह बिल्कुल गलत है। यह बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। आज सतयुग और त्रेता युग नहीं है, आज कलयुग है। दुख बताने से दुख बढ़ता है, बाकी घटता नहीं है। यह ध्यान में रखना है। हमें अपनी समस्याएं किसी को नहीं बतानी है। बस करना क्या है, जिस दिन, जिस पल, जिस क्षण से हम अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, जिस दिन, जिस पल, जिस क्षण से हम अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन, उस पल, उस क्षण से पूरी कायनात हमारे बारे में सोचना शुरू कर देगी। तो बस आगाज की जरूरत है। तो शेरे हिंद, तू आगाज कर, अंजाम हो जाएगा। तू कोशिश कर, कामयाब हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि मुकद्दर से परहेज कर, पर कुछ ऐसा कर कि मुकद्दर भी तेरा गुलाम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स लेके आया हूं, और वो वर्ड्स ऐसा है कि दुनिया में जितने भी प्रकार के लोग हैं, उनको बांटा गया है उनके बिहेवियर के आधार पे, उनके टेंडेंसीज के आधार पे। तो सभी लोगों की अपनी अपनी दर्शन की बातें, अपनी अपनी आइडियोलॉजी की बातें हैं। सब लोग अपने अपने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैंने जो प्राप्त किया है अपने जीवन में अध्ययन के माध्यम से, उसमें मैंने यह पाया है कि एक वर्ड है एटीट्यूड, जो अल्फाबेटिकली उसको अगर हम ऐड करें, ए को अगर हम 1 मानते हैं कि ए अल्फाबेट में फर्स्ट नंबर पे है, टी को 20 मानते हैं, इस प्रकार से एटीट्यूड के स्पेलिंग को ऐड करते हैं तो वो आता है 100। आप ऐड करके देख लीजिएगा, वो 100 आएगा। मे बी ऐसा कोई और वर्ड भी हो डिक्शनरी में, लेकिन बिहेवियर से मिला हुआ वर्ड तो मुझे यही एक मिला कि व्यवहार जो हमारा है वही हमारे जीवन में 100% हमें सक्सेस दिलाता है। तो आज मैं दुनिया में कितने प्रकार के भी लोग हैं, उनको मैंने 10 वर्गों में डिस्ट्रीब्यूट किया है अपने अध्ययन के आधार पर। उन 10 का नाम और उनका पहचान इंग्लिश और हिंदी में विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको फाइंडिंग करनी होगी, यू आर अलाउड टू सर्च इट आउट एनीवेयर। सो फर्स्ट वन वर्ड है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट कैसे व्यक्ति होते हैं? एंड इगोइस्ट जो व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर क्या सोच होता है? उनके अंदर सिर्फ सोच होता है व्हाट इज इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है। मतलब थोड़ा स्वार्थी प्रवृत्ति के वो होते हैं। मतलब मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूं। अगर कोई आपका दोस्त है, उसे साइकिल चलाने आती है और आपको नहीं आती है, आपको मेडिसिन लाने जानी है, अर्जेंट है, आपने उससे बोला भाई थोड़ा सा मेरे साथ चलो, दवाई लानी है, और वो पढ़ा लिखा नहीं है कि वो खुद ला सकता है, तो वो बोलता है कि चलेंगे तो, लेकिन 2 ठो अंडा खिलाएगा तब चलेंगे। मतलब इस प्रकार की कुछ ना कुछ लोभ वाली। जनरली किसी दोस्त के द्वारा ऐसा कहा जाना नॉर्मल है, कहा जा सकता है कि भाई खर्च करोगे तो चलेंगे, लेकिन जो सिचुएशन है वैसे सिचुएशन में बोला जाना, ये तो हद को पार कर देना होता है। इसलिए ऐसी मेंटालिटी, ऐसी सोच वाले लोगों को हम ईगोइस्ट बोलते हैं, जो हर काम में सोचे इसमें मेरे लिए क्या है। दूसरी बात है, दूसरा वर्ड है ईगोटिस्ट। एन ईगोटिस्ट आपने पहला सुना था, एन ईगोइस्ट। ये क्या है? एन ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट क्या होता है? इनमें अहम की भावना होती है। ये सोचते हैं क्या, मतलब हम हर चीज में मैं, जैसे उनसे पूछिएगा आपका क्या परिचय है, तो आपका क्या नाम है, सिर्फ इतना पूछिएगा, बताएंगे मेरे दादाजी का ये नाम है, मेरे उनके पुत्र ये हुए, उनके मैं हूं, उसके बाद मेरे पास 4 ट्रक हैं, यहाँ वहां प्रॉपर्टी है। मतलब कुछ जरूरत से ज्यादा डिटेल जब देने लगते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? एन ईगोटिस्ट। एंड ईगोटिस्ट पीपल होते हैं, ईगोटिस्टिक पीपल होते हैं ये। तो इस प्रकार से ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट तो हो गए। तीसरा है एन अल्ट्रोइस्ट। एन अल्ट्रोइस्ट, ऐसे ये कैसे लोग होते हैं? एन अल्ट्रोइस्ट लोग जो होते हैं, स्पेशली इनके पास धन संपत्ति की किसी तरह की कमी नहीं होती है। ये सारे कामों को चाहते हैं कि हम अपने आप से करें। ये सोचते क्या है, मुझे किसी की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी, मुझे लेने की जरूरत भी नहीं है ना, मैं खुद ही सब कुछ मैनेज कर लूंगा। हालांकि धन संपत्ति होना अच्छी बात है, लेकिन आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यह कतई संभव नहीं है। आप इंसान जो है वह समाज का एक पहला व्यक्ति होता है, और सोसाइटी में हमें हर किसी से की आवश्यकता लेनी और देनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एन इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब होता है अंतर्मुखी विचारधारा वाला व्यक्ति।
और मैं एक और वर्ड बोलूंगा एन एक्सट्रोवर्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं बृहद रूपी विचारधारा वाला व्यक्ति। अब इन दोनों के एग्जांपल मैं एक साथ लेता हूं। किसी पार्टी में आप गए, उसमें देखिएगा कुछ लोगों को कि दो चेयर लेकर के साथ में कोने में बैठ गए और पार्टी एंड हुआ और फिर अपना दोनों चले गए, मतलब वो ज्यादा लोगों से नहीं मिले जुले और शॉर्टली ही अपना फिनिश किए काम और फिर चल दिए। और दूसरी ओर देखते हैं क्या कि कुछ लोग जैसे ही पार्टी में एंटर लिए, हे डियर हाउ आर यू, दिस इज हियर, इस तरह अपने बारे में इंडिकेट, दिस इज हियर। अब इंडिकेट करते हैं, जो नहीं दिख भी रहे हैं, आंखों से ओझल हैं, उनको भी बताते हैं इंडिकेट करते हुए, थोड़ा सा उस मंडली के साथ, उस ग्रुप के साथ, सबके साथ मिले जुले और फिर वो अपने कार्य को फिनिश करते हैं और फिर वहां से मतलब सारी कुछ को कंप्लीट करने के बाद निकल चलते हैं। तो ऐसे लोगों को बिरहा रूपी विचारधारा वाले लोग, मतलब बिरहामुखी बोलते हैं, मतलब सबसे वो मिलजुल करके रहने वाले होते हैं। और इंट्रोवर्ट थोड़ा सा सेपरेट अपने आप को रखते हैं। इन दोनों को मिलाकर के एक वर्ड बनता है, वो है एन एम्बिवर्ट। देखिए, एन एम्बिवर्ट के लिए हम ऐसा बोले कि जब जैसा तब तैसा, जरूरत पड़ता है तो सबके साथ भी रह लेते हैं और जरूरत पड़ता है तो सेपरेट भी रह लेते हैं। तो स्पेशली मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा कि आप इसमें से कौन है, ठीक है। एन एम्बिवर्ट के बारे में भी आपने जान लिया। फिर मैं आता हूं मिसोजेनिस्ट। मिसोजेनिस्ट ऐसे लोग होते हैं जिनको स्त्री लोगों से, मतलब जो फीमेल बींग्स हैं, उनसे उन्हें नफरत होती है, घृणा होती है, ठीक है। मिसोजेनिस्ट, ध्यान से सुनिएगा, मिसोजेनिस्ट मैं बोल रहा हूं, इनको जो है मतलब फीमेल अपोजिट जेंडर जो है उनका, मतलब स्पेशली फीमेल, अपोजिट जेंडर नहीं बोलना, गलत होगा यहाँ पे, जो मेल बीइंग है उनको स्पेशली फीमेल बीइंग से मतलब घृणा होती है, वो नफरत करते हैं, उनको देखना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को मिसोजेनिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है मिसोगैमिस्ट। ये प्रवृत्ति, यह विचारधारा वाले लोग जो होते हैं, इनको स्त्रियों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये शादी प्रथा के खिलाफ में होते हैं, विवाह विरोधी होते हैं। ये जो मिसोगैमिस्ट है, सो मिसोजेनिस्ट स्त्री विरोधी और मिसोगैमिस्ट विवाह विरोधी, यह ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट है, वो है लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है मिसैंथ्रोप। मिसैंथ्रोप दानवी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, जिसके अंदर दया नाम की चीज नहीं हो, जैसे हम लोग बोल सकते हैं उपद्रवी लोग, मतलब सुसंस्कृत नहीं बोल सकते हैं उसे हम, कि जिनके पास व्यवहार नाम की कोई चीज ही नहीं है, सुसंस्कृति तो उनके अंदर है ही नहीं। ऐसे लोग जो हैं, संस्कृति नाम की कोई चीज नहीं है, वो जानते भी नहीं संस्कृत क्या होता है, ठीक है। ऐसे लोग जिनको ह्यूमन बीइंग्स के प्रति थोड़ा सा भी दया नाम का चीज नहीं है, ऐसे लोगों को हम लोग मिसैंथ्रोप की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद लास्ट है एन एसेटिक, संत साधु, साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति। वो किसी भी धर्म से हो, किसी मजहब से हो, डजंट मैटर, जिनकी जो थॉट होती है वो थोड़ा सा जनरल लोगों की थॉट से अब होती है, अप होती है, सांसारिक चकाचौंध से अपने आप को दूर रखते हैं, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग के बारे में ज्यादा विशेष ध्यान दे देते हैं, गृहस्थ आश्रम से दूर होते हैं, वैसे लोगों को एन एसेटिक बोलते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने 10 वर्ड देखा। ये 10 वर्ड जो है मनुष्य के टेंडेंसीज और बिहेवियर के आधार पर ही इसको सिलेक्ट किया गया है, कलेक्ट किया गया है और आपको बताने की कोशिश की गई है। अब आप इसमें से क्या है, यह तो आपका निर्णय लेना है, लेकिन स्टूडेंट्स कोई भी हैं, मेरा सजेशन होगा कि वो एन एम्बिवर्ट बन के रहें, जब जैसा तब तैसा। घर में अगर गेस्ट आ जाएं तो पढ़ाई का बहाना बना करके पेरेंट्स को सपोर्ट न करें, यह भी गलत है। और अगर गेस्ट हैं तो उनका काम करने के बाद समय निकाल के अपना पढ़ाई भी कर लें, यह बहुत जरूरी है। तो जब जैसा तब तैसा बनना, जरूरत पड़े तो इंट्रोवर्ट बन जाइए, जरूरत पड़े तो एक्सट्रोवर्ट बन जाइए। और ऐसे भी कहते हैं, जब जैसा तब तैसा ना करे तो फिर इंसान कैसा। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय।